ओंकारनाद। ओंकारनाद आत्मनाद। इस नाद से हम अपने चारों तरफ कवच बनाते हैं। ये जो कवच हम ओंकार नाद से अपने चारों तरफ बनाते हैं, वो संसार की जो नकारात्मक क्रियाएं जब हमारे तरफ बढ़ते हैं, तो ये ओंकार नाद की वजह से वो सकारात्मक बन के आ जाता है। ये जो ओंकार नाद की नाद से, ओंकार की नाद से नकारात्मक सोच क्रिया सकारात्मक बनता है, क्योंकि ओंकार हमारा कवच है। इस कवच को परिधान करते हुए मानसिक स्थिति में ऊर्जा, संयम और जिज्ञासा की भाव, ये सब जब हमारे मन में ये सब जब रहता है, तो पत्थर में फूल उगाने वाले हम हो जाते हैं। कभी कभी रास्ते में या कहीं आप जाते होंगे, आप देखते होंगे एक पत्थर शिला है और उसकी थोड़ी सी कंदर से, थोड़ी सी जगह से जहां मिट्टी इतनी भी नहीं है, वहां से भी एक पेड़ उग जाता है, फूल उग जाती है, अच्छा लगता है। ये जो ओंकार नाद है, वो पत्थर में भी फूल उगा सकता है। सकारात्मक चिंताधारा। तो कल जो गीता ज्ञान की बात हो रही थी, गीता यज्ञ की बात हो रही थी, आपने यज्ञ देखा है, यज्ञशाला देखा है, मंत्रों का उच्चारण सुना है। वो यज्ञ की जो अग्नि है, उसको देखकर इतनी आहुतियां और उसका जो सारा विश्व पर, ब्रह्मांड पर उसका असर आप जानते सब हो। गीता भी एक यज्ञ है। यज्ञ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। तीन शक्तियां इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। जो क्रिएटिविटी है, जनरेटिव पावर। विष्णु की शक्ति ऑपरेटिव पावर है, मैनेजमेंट है। महेश्वर की शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आम इंसान के लिए शमशान है। इसीलिए शिव जी को उसके साथ
रखा गया है कि वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। यज्ञशाला भी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। तो गीता यज्ञ जैसा है, अग्नि जैसा है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। क्योंकि जो गीता सुनता है, कहता है, वो जो पहले मुहूर्त में था वो दूसरे मुहूर्त में नहीं रहता है, बदल जाता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन। योग क्या है? कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्शियस इवोल्यूशन। सत्य को जानने के 84 लाख योनि हम व्यवहार नहीं करते हैं। एक जीवन में मानो 20 जन्म का आनंद ले लेते हैं। वही होता है योगी की बात, कॉन्शियस इवोल्यूशन। अपना इवोल्यूशन जितने जल्दी आप कर पाते हो, उतना आप योग में हो, उतना आप में यज्ञ चल रहा है। तो गीता जहाँ पढ़ा जाता है, सुना जाता है, वो यज्ञशाला। अब जब भी जहाँ पढ़ेंगे, there will be transformation। तो ये कल की थोड़ा सा रह गया था। The 71st श्लोक of today बहुत बारीकी से गीता का अनुभूति बताया जा रहा है। गीता पढ़ने से, गीता व्यक्त करने से क्या क्या सब अनुभूति होता है। श्रद्धावान अनअसूय च शृणुयात् अपि य नरः स अपि मुचतः शुभान् लोकान् प्राप प्रापन्यति पुण्य कर्माणा। आप देखिए, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स खाने के भाव और विचार से हम समझ लेते हैं। हम 3 प्रकार के व्यक्ति को जानते हैं खाने के बारे में। एक खाने की हर चीज को जानता है, उसका प्रयोग जानता है, वो कैसे अंदर में जाकर खून में मिल जाकर ऊर्जा पैदा करता है, हर स्टेप को जानता है। और एक व्यक्ति जो ये सब जानता है, उससे मानता है। और एक व्यक्ति वो कुछ नहीं जानता है, ना जानता है ना मानता है, सिर्फ खाने को जानता है। अब देखो, इस 3 में खाने का असर बदल नहीं रहा है। सबको खाने का असर मिल रहा है। जो जान के खाता है वो खाद्य का ऊर्जा उससे भी मिल रहा है। थोड़ा बहुत जानता है, जो उससे मानता है उससे भी वो असर मिलता है। जो कुछ नहीं जानता है फिर भी खाता है, उससे भी वही ऊर्जा मिलती है। तो गीता को आप कैसे भी पाठ करो, जान के, सुन के, ना जान के, उसका असर जरूर होता है। उसका अनुभूति, उसका ऊर्जा, उसका असर, और उसका जो हमारे नैतिकता पर, उच्च नैतिकता पर जो राइचियसनेस, बहुत ही सुंदर अंग्रेजी शब्द भी है राइचियस, और उसका जो हिंदी अर्थ है नैतिक, नैतिकता और उर्वर नैतिकता। तो गीता पढ़ने से हमारा नैतिक चरित्र, जो नित्यदिन का चरित्र है, जिसके ऊपर हमारे इवोल्यूशन, हमारा गति, सदगति, इस जन्म, दूसरा जन्म, सहस्त्र जन्म, जिस पर निर्भर होता है, नैतिक वृत्ति पर, उस पे असर करने वाला एक ही सरल उपाय है गीता का पठन,
और सुनने से, बात करने से, प्रचार प्रसार करने से, अनुभव करने से पूरा हमारे गति पर एक जो कहते हैं मधुरता और अनुशासन और नियम, नैतिकता, सत्य, ये सब विराजमान हो जाते हैं। एक सिर्फ थोड़ा बहुत एक श्लोक पढ़ने से, 2 श्लोक पढ़ लिए, बात कर लिए, जैसे मानो कि कोई हमें पत्थर जैसे निखुण रूप से बनाया जाता है, जो पत्थर में काम करते हैं। उसे क्या कहते हैं, जो पत्थर को खोद कर, तराश कर एक जो जो मूर्तिकार, मूर्तिकार। हाँ, तो गीता बन जाती है मूर्तिकार। उसके निखुण ज्ञान यज्ञ की वजह से हम में जो एक्स्ट्रा चीज जो नहीं होना चाहिए उसे वो निकाल देती है। हम कदाकार से, कदाकार मतलब एक जिसका कोई आकार ही नहीं होता है, जो जो जिस आकार को मतलब जो आकार में कोई सुंदरता नहीं होती है, जो निखुणता नहीं है, तो पत्थर, लेकिन वो मूर्तिकार जब पत्थर में अपना काम करता है तो जो जो पत्थर निकाल लेता है और जितना चाहिए उतना रखता है, तो एक निखुणता बनती है। वैसे ही मूर्तिकार है गीता। कदाकार से आकार को लाती है और इस आकार की वजह से संसार में प्रेम भाव और विश्वास प्रकट होती है। ऐसा चरित्र, ऐसा नैतिकता कि आपको लोग विश्वास करते हैं। किसी का विश्वास भाजन बनना इतना सहज नहीं होता है। पूरा जीवन भर किसी का विश्वास भाजन बनना, एक पल के लिए बन सकते हैं, 10 दिन के लिए बन सकते हैं, मृत्यु तक किसी का विश्वास भाजन बनना जैसे सूर्य। कितना विश्वस्त है, आप सो जाओ फिर भी वो निकलेगा। आपकी अच्छाई के लिए फिर वो डूब जाता है ताकि आप सो जाए, फिर उठाता है। फिर आप सूर्य 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 को अपना प्रतिज्ञा का स्वरूप भी मान सकते हैं। सत्य का स्वरूप सूर्य है क्योंकि वो विश्वस्त है। मैं अपने जीवन में जब भी विश्वस्तता की कहानी सुनती हूँ या खुद विश्वस्त बनने की कोशिश करती हूँ, बहुत 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 वो डिफिकल्ट होता है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी ट्रस्टवर्दी एवरी टाइम। हर समय हीरा बनना, एक पल के लिए हम हीरक बन सकते हैं, पूरा हीरा बनना सब समय के लिए ये बहुत मुश्किल बात है। रामचंद्र के जीवन को ले लीजिए, पूरा राम बनना, पूरा जीवन भर राम बन के रहना, जो भी वो है, जब से उन्होंने होश संभाला है तब से मृत्यु तक जैसे वे बन के रहे, ना उनको पीड़ा, ना उनको समय बदला सका है। हर समय नीति, नैतिकता, सत्य, नियम, इसे मानकर सबके मन में अपने लिए विश्वास जगाना बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत, जो कहते हैं, तपस्या की बात होती है। तो आज का जो गीता का भाव है, आप जैसे पढ़ो, मान के पढ़ो, सुन के पढ़ो, ना समझ करके पढ़ो, उसका असर इस ट्रांसफॉर्मेटिव यज्ञ जैसा। जहाँ गीता पढ़ा जाता है वो जगह यज्ञशाला है, ट्रांसफॉर्मेटिव सेंटर। विल दिस डू? चलेगा इतना? जी दीदी, चलेगा।
Any questions today from anyone? किसी के कोई questions है? हाँ दीदी, एक क्वेश्चन था कि है ना, इससे रिलेटेड नहीं है। एक क्वेश्चन ये था कि ना, जो हमारे जीवन का मतलब जीवन का नहीं, हमारा जो लक्ष्य है या एम लक्ष्य, वो और इच्छा, इन दोनों में क्या फर्क होता है? लक्ष्य और इच्छा। लक्ष्य और इच्छा। लक्ष्य अगर वो आपके जीवन में, जैसे आपने देखा है, जो आपकी इच्छा है, अगर वो इच्छा बहुत दिन तक आप में मन में रहता है और उसको प्राप्ति करने के लिए आप तपस्या करते हो, वो इच्छा लक्ष्य बन जाती है। तो लक्ष्य मतलब एक इच्छा। इच्छा बहुत हो सकता है। जब जैसे हमारे लौ, हम अग्नि के लौ देखते हैं, उसका शिखर एक होता है, वो लक्ष्य होता है। वो चढ़ने को शिखर का जो आप में जो तपस्या होती है, आपकी इच्छा होती है लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए। इच्छा और लक्ष्य में प्रभेद ये है, इच्छा वो तपस्या है, लक्ष्य आपकी जो आपका जहां आप पहुंचना चाहते हैं वो आपका लक्ष्य है। जैसे पहाड़ का शिखर आपका लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आपका इच्छा उसको चढ़ना होता है। तो आपका तपस्या जो होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, वो होता है इच्छा। आप बदल सकते हो, इच्छा बदल सकता है, इच्छा प्राप्ति नहीं होता है। आप कभी नहीं बोलते कोई इच्छा को प्राप्ति किया जाता है, लक्ष्य को प्राप्ति किया जाता है। इच्छा बदल सकता है, लेकिन आपने अगर एक बार लक्ष्य पर पहुंच गए, आपने लक्ष्य को प्राप्ति किए। तो हम इस लक्ष्य और इच्छाओं के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हर दिन का सुख और हर दिन का आनंद इस लक्ष्य पर निर्भर करता है। जितना आप छोटा छोटा लक्ष्य हर दिन आपके लिए बनाएंगे और उससे प्राप्ति करेंगे, उतना आप में सामर्थ्य आ जाता है। सिर्फ इच्छा फैलाने से आप में सामर्थ्य नहीं आता है। इच्छा फैलता है, ये करना है, वो करना है, एक एक इच्छाएं आप उसे लक्ष्य बनाकर प्राप्ति कीजिए। तब जाके देखिए लक्ष्य प्राप्ति में सामर्थ्य है, एकाग्रता है, और इच्छा में प्राप्ति नहीं होती है। वो सिर्फ एक मन का जो कहते हैं एक मेला है, मन का मेला, ये करना है, वो करना है, लेकिन कुछ प्राप्ति करने का जब सामर्थ्य बन जाता है, वही आपका लक्ष्य बन जाता है। कुछ समझ में आया? जी दीदी, समझ में आया। वही कि मतलब जिसके लिए हम कुछ करेंगे, मतलब मेहनत करेंगे और प्राप्त करेंगे, वो हमारा लक्ष्य हुआ। और ये सिर्फ वो आपका लक्ष्य है जिसमें आपका सामर्थ्य बनता है, ये स्टैमिना बनती है। और ये छोटा छोटा लक्ष्य जीवन में जरूर रखिए। देखिए, जो अपने जीवन में हम हर विद्यार्थी को कहते हैं, तुम जो आज के लिए कर सकते हो उतना ही अपना मापदंड रखो, उससे खत्म करो। डोंट डोंट इतना ऐसा इच्छाएं मत रखो जो आप प्राप्ति नहीं कर सकते। अपनी इच्छाओं को प्राप्ति करने के लिए, हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको तपस्या करनी है। यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको साधना करनी है, और ये इच्छाएं जब आपको मिल जाती है, लक्ष्य बन जाती है, उसे आप प्राप्ति कर लेते हो, तो आप देखोगे कि आप में बहुत सारा, जैसे बहुत सारा जो कहते हैं सामर्थ्य जिसे कहते हैं,
उसमें उत्पत्ति होती है। यू कैन डू इम्पॉसिबल, जो 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 जितना चाहता है उतना खत्म कर सकता है। जैसे आपने बहुत सारे बुफे लगाया हुआ है, आप इतने सारे खाना तो आप नहीं खा सकते, आपको पता है क्या क्या वो इच्छाएं हैं। आपने इच्छाओं को जितना इच्छा आप खा सकते हो उतना लाया अपने बुफे प्लेट में, उसे खत्म किया, साफ किया, आनंद मन से उसे रखा, और जो देने वाले का जो होस्ट है उसका जयगान किया। वो कैसा है? आप सब कुछ भर लिए इच्छाओं के हिसाब से और कुछ खत्म नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं वो कुछ अच्छा नहीं बना। जब प्लेट में कुछ रह जाता है इसका मतलब होता है आप निंदा करते हो देने वाले की। ये हो जब पूरा साफ हो जाता है, लक्ष्य प्राप्ति होती है और आप में आनंद आती है। ये जो खत्म करने का, आई मस्ट कंप्लीट, ये एक बहुत ही जो कहते हैं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्च्यू। मुझे जो दिया गया है मुझे उसे खत्म करने का, आई मस्ट कंप्लीट इट। इस कंप्लीशन से हम विश्वस्त बनते हैं, कंप्लीट इट। इसीलिए थोड़ा थोड़ा काम रखिए जो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो, फिर उससे बढ़ाइए, फिर कंप्लीट कीजिए, फिर बढ़ाइए, फिर कंप्लीट कीजिए। ये जो कंप्लीशन होता है वो लक्ष्य प्राप्ति होती है। आज घर, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू दीदी। ऑलवेज कंप्लीट इट, नहीं तो वो निंदा होती है। इनकम्प्लीट माइंड, इनकम्प्लीट थाली, इनकम्प्लीट आपका कोई भी काम एक निंदा है, एक धब्बा है। आप देखो, आपने स्वेटर बनाया, उसे कंप्लीट नहीं किया, ना साकार है ना आकार है ना निराकार है, आपने कुछ बनाया, उससे कोई आपका स्वेटर कंप्लीट नहीं हो रहा, उसका मायने क्या है? इनकम्प्लीट चीजों का मायने क्या है? इट्स अ वेस्टेज। अविश्वस्त, हम अविश्वस्त बन जाते हैं, जितना इनकम्प्लीट उतना अविश्वस्त। The more we are incomplete with everything we do, जैसे हमने बताया कि आज मुझे रसगुल्ला बनाना है, हमने बता दिया, उसको कंप्लीट करना है। नहीं, अदरवाइज विल नेवर बिकम ट्रस्टवर्दी, विश्वस्त नहीं बन पाएंगे। और विश्वस्त नहीं बन पाएंगे मतलब हम विश्वास किसी को कर नहीं पाएंगे। जो खुद नहीं है हम उसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम, हमारे मन में हर समय रहेगा, ऐसा है क्या, ईश्वर बुलाने से आते हैं क्या? क्योंकि हम तो नहीं जाते कोई बुलाने से, तो ईश्वर क्यों आएंगे हमारे लिए? जो हम है हमारे लिए वही ईश्वर है। ईश्वर बाहर का तैयार किया हुआ फास्ट फूड नहीं है, वो खुद का घरेलू खाना है, खुद को बनाना पड़ता है। होममेड फूड इज ईश्वर। Will this do, Chabinani? इतनी चौड़ी हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछे। हाँ, संडे है, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन इफ यू वांट। हाँ, अर्पिता दी, आप जो लक्ष्य और इच्छा के लिए बोल रहे हैं, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि लक्ष्य एक पॉइंट ऑफ सिचुएशन है और इच्छा एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, वैसा? आप जैसे शिखर में एक लक्ष्य है, एक जगह है, वहां पहुंचना चाहते हो, वो आपका लक्ष्य है। आप जो चढ़ते हो ये आपकी इच्छाएं हैं। क्यों इच्छाएं हैं? लक्ष्य प्राप्ति के लिए। आपका इच्छा खत्म हो सकता है केवल लक्ष्य प्राप्ति के बल पर। अच्छा, मतलब जो भी इच्छा उठती है तो वो इच्छा के पीछे कहीं ना कहीं कोई लक्ष्य होता है? नहीं होता है तो वो इच्छा होता है।
जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं है उसका मतलब आप सिर्फ इच्छा है। अच्छा। हमारे बहुत सारे इच्छा होते हैं, लक्ष्य जब प्राप्ति होती है। जैसे हमने हमको लगता है कि अभी जितना भी हमारा ज्ञान है सबको थोड़ा बांटे, इच्छा है ये। जब उस ज्ञान को प्राप्ति करके जो जो कोई हसमुख बन जाता है, किसी के मुख में जो हसमुखता हम देखते हैं वो हमारा लक्ष्य है। जो अपने जीवन में जिन्होंने हंसना भूल गए हैं, खेलना भूल गए हैं, अगर मेरी इच्छा है कि सब हंसमुख रहे, खेलते रहे, बच्चे जैसा रहे। अगर ये हमारा इच्छा है, जब हम उसको देखते हैं किसी के हमारे अंदर, किसी के अंदर, उसका जब हम देखते हैं तो हमारा वो लक्ष्य है। जब वो प्रतीत होता है, आपकी इच्छा जब आपको दिखता है, वो आपका लक्ष्य है। लक्ष्य कोई नहीं जानता है, एग्जैक्टली लक्ष्य बहुत कम लोग जानते हैं क्या लक्ष्य है हमारे। लक्ष्य बनाना इतनी सहज बात नहीं है। एक लक्ष्य बना के जीवन में देखिए, आपका दिमाग घूम जाता है। लक्ष्य क्या है, क्या बनाए, ये नहीं, ये वो चाहिए, ये नहीं, वो चाहिए। अब देखिए एक लक्ष्य जीवन में, क्या एक दिन का लक्ष्य बना के देखिए। अगर आदत नहीं होता है तो लक्ष्य भी नहीं बना पाए। आज का लक्ष्य क्या है, बनाकर देखिए। अगर हम कहेंगे आनंद ही अपना लक्ष्य है, बस इतना ही और कुछ नहीं, आप देखो जब आप आनंद के बारे में सोचते हो तब जाके आपको पता चलता है वो कितनी बड़ी बात है। दिन भर आनंदित रहना अगर आपका लक्ष्य बन सकता है और आप उससे विश्वास करते हो ये मेरा लक्ष्य है, नहीं तो आप तो भूल जाओगे। लक्ष्य बना के देखिए, हर दिन का लक्ष्य बनाइए और उससे प्राप्ति कीजिए, और उसके उसके अगले दिन में और एक लक्ष्य बनाइए, उससे प्राप्ति कीजिए। और आखिरी लक्ष्य जो है, जो आपका जीवन का लक्ष्य है, ये सब छोटी छोटी दिन भर का लक्ष्य, उस लक्ष्य को अगर उस लक्ष्य को उस लक्ष्य के लिए बनाया गया है, और इसके लिए जो छोटी छोटी लक्ष्य आप प्राप्ति करते जा रहे हो, और उसका अंतिम लक्ष्य आपका जो लक्ष्य है वहां तक ले जा रहा है, तो आप विश्वस्त बनते जा रहे हैं, ट्रस्टवर्दी। ये हर दिन हर समय का कहानी है। हाँ, यू हैव अ क्वेश्चन, टेल मी। देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर। हाँ, so there is a question, what is Brahmanath? जिस नाद से आप आकार से निराकार सत्ता तक पहुंच सकते हो वही ब्रह्मनाद। आप वक्त शरीर बन के बनते हो जब ध्वनि या नाद में आपका पूरा वजूद मिल जाता है और निराकार बन जाते हो। जो नाद में आपका आकार ही नहीं रहता है वो सब ब्रह्मनाद है। वो आपकी अभ्यास, आपकी लक्ष्य पर निर्भर करता है। आप जो नाद करते हो, कहां तक आप उससे पहुंचाना चाहते हो। शरीर लेकर नाद करने से कहां तक पहुंचता है, पीड़ा लेकर नाद करने से कहां तक पहुंचता है, और उस नाद में जब आप मिल जाते हो आप कहां तक पहुंचते हो, वही होता है आपकी ब्रह्मनाद की डिग्रियां। तो वो आकार सत्ता से निराकार सत्ता खुद आप जब महसूस करते हो कि बस मैं एक नाद ही हूं। जब कोयल अपनी नाद छेड़ती है तो कहां से आती है, वो सबसे बड़ी बात होती है, वो बिल्कुल छुप के छेड़ती है। ऐसा लगता है कि वो नाद
उस पेड़ से, पूरा पेड़ से आ रही है। जब पेड़ नहीं दिखता है, पूरा उस जगह से आ रही है। जैसे कोयल का कोई वजूद ही नहीं होता है, वो बन जाता है ब्रह्मनाद, इसीलिए अच्छा लगता है। कौवा सामने आकर काव काव करता है, इसीलिए उसका आकार देखते हुए अच्छा नहीं लगता है, ब्रह्मनाद नहीं लग रहा है। जो अपने वजूद को, जिस नाद से अपना वजूद को ले, आकार को ले, निराकार बन जाते हो, उस नाद को हम ब्रह्मनाद कहते हैं। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। तो ये शब्द, ये जो शब्द आपकी हर, जो आप जिसमें बने हो, ये सब उसमें घुल जाता है। जिस ध्वनि में, जिस नाद में, वही सिर्फ ब्रह्म नाद रहता है। जो ब्रह्म, जब आपको आप जब लीन हो जाते हो, जो रहता है वही ब्रह्म होता है। जैसे पानी और पानी में मिलने वाले, चाहे वो चीनी हो या नमक हो, जब हम घुल जाते हैं सच्चाई से, निराकार सत्ता से, जिस नाद की वजह से जब हम ओमकार नाद की उच्चारण करते हैं, इस शरीर से ही मुक्त हो जाते हैं, नाद में रह जाते हैं, नाद बन जाता है। कौन नाद बनता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आकार से निराकार बन जाते हैं जब हम ध्वनि या नाद की उच्चारण करते हैं, जिसमें आप खुद खो जाए, कोयल जैसा खुद छुप जाए, वही नाद होता है। संगीत में जब कोई गा रहा है, आपने देखे होंगे, इतना उसमें खो जाते हैं, वो कहाँ है उनको पता नहीं चलता है, तभी जाकर इतना उसका झंकार निकलता है, सबको सम्मोहित कर देता है, वो नाद है। स्वर में, शब्दों में, गान में निराकार सत्ता का बहुत आभास, जैसे शरीर का एक आभास होता है, वो शब्द में, वो जो स्वर में बहुत निराकार सत्ता का। इसीलिए संगीत को ईश्वर का एक 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 परिधान माना जाता है। नृत्य को भी माँ सरस्वती, ये सब साकार से निराकार सत्ता बनाने वाले हर चीज माँ सरस्वती होती है। the knowledge behind conversion, transformation is माँ सरस्वती। Will this do? हाँ मम्मा, बहुत अच्छा। पश्यतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. नमस्कार मुद्रा में आपके अंदर ईश्वर की अनुभूति की, और आज की जो टेक होम नोट है, जैसे भी गीता पढ़िए, सुन के पढ़िए, मान के पढ़िए, ना समझ के पढ़िए, वो अपना असर खुद दिखाएगा। जैसे खाना अपना असर दिखाता है, जान के खाइए, मान के खाइए, या कुछ ना। Are you there, माँ शांति? हाँ हाँ हाँ